कराची यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फॉर्म कब आएंगे? ये मुझसे जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही जवाब दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखें, कराची यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन ना बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है कि फॉर्म कब आ रहे हैं, टेस्ट कब हो रहा है, टेस्ट होता किस तरह का है, पास पेपर कहाँ से मिलेंगे, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अक्सर वो कराची यूनिवर्सिटी विज़िट करते हैं, फिर वहाँ पर भी उन्हें इन्फॉर्मेशन का मसला आ रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती बात। तो एक ये वीडियो देखो, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म कहाँ आएगा और क्या होगा। सही है। सबसे पहले आप लोग याद रखो कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो बैच हैं वो 12 जुलाई को क्लोज़ हो रहे हैं। याद रखना, इस बैच के अंदर हमने आपको कंप्लीट तैयारी करानी है कराची यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें फार्म डी, यूबीआईटी, इसके अलावा जितने भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट हैं सब में, जिसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी शामिल है। तो आप लोग जल्दी से हमारा बैच इनरोल करो। अच्छा, जब आप हमारा बैच इनरोल करोगे ना, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हमारा स्टूडेंट पोर्टल। बराबर में चल रहा होगा, उस स्टूडेंट पोर्टल को देखो। इस स्टूडेंट पोर्टल पर आपको जो है वो हमारी एमसीक्यूज बुक, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल तीनों के लिए मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा आपको पास पेपर, तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स, इसके अलावा टेस्ट, इसके अलावा तमाम मटेरियल इस पोर्टल पे मिलेगा। और एक व्हाट्सएप बैच भी मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, जिसमें आप अपनी क्यूरीज वगैरह हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो जल्दी से बैच इनरोल करो, मज़ीद अपना टाइम ज़ाया ना करो, क्योंकि ये एक बार बैच क्लोज हो जाएगा फिर मुश्किल होगी, या बैच आगे निकल जाएगा फिर आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसकी फ़ीस जस्ट आपने 3 महीनों के लिए एक बार देनी है 5,000 रुपये। याद रखना, ये फ़ीस हर महीने की नहीं है, 3 महीनों के लिए है। यानी जस्ट एक बार आपने फ़ीस देनी और बैच आपको मिल जाएगा। उसी में आपको तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करते रहेंगे, कोई आपको परेशानी मुश्किल का सामना इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आ कब रहे हैं। देखो, उम्मीद है कि ऑनलाइन फॉर्म अगस्त या सितंबर में अनाउंस हो जाएंगे। यानी पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि जिसमें कराची यूनिवर्सिटी बताती है कि वो कौन कौन से एडमिशन अनाउंस कर रहे हैं, कब आपको ऑनलाइन फॉर्म दे रहे हैं और किस तरह से जो है वो एडमिशन्स इस साल के लिए होंगे। तो पहले ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन फॉर्म से भी पहले एडवर्टाइजमेंट आता है। तो जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो कराची यूनिवर्सिटी में एक सिल्वर जुबली गेट है, मेन गेट भी जिसे आप कहते हो कराची यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर डेस्क लगते हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से भी होता है, मुख्तलिफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से होता है। तो वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अक्सर बच्चों को नहीं पता होता तो वो किसी और गेट की तरफ चले जाते हैं कराची यूनिवर्सिटी के। अब कराची यूनिवर्सिटी का एरिया बहुत बड़ा है। कराची की सिंध की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एरिया के हिसाब से। एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आपको आधा घंटा लग जाएगा पैदल, इतना बड़ा एरिया, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए आपने क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे कनेक्ट रहना है। पहली बात हो गई। दूसरा, फॉर्म कहाँ आएगा? फॉर्म कहीं नहीं आएगा, फॉर्म ऑनलाइन ही आएगा। देखो, अब फिजिकल का दौर ख़त्म हो गया कि आप फॉर्म लेने जा रहे हो, फिर फॉर्म भर रहे हो, फिर जमा कराने जा रहे हो, फिर अपडेट देखने जा रहे हो कि क्या हो रहा है। अब ज़िंदगी आसान हो चुकी है क्योंकि हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पढ़ लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ज़िंदगी आपकी आसान हो गई है। अब सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ऑनलाइन फॉर्म मौजूद है, उसका ऑनलाइन रिज़ल्ट आएगा फॉर्म का, यानी एडमिट कार्ड वगैरह। जब आप टेस्ट दोगे तो रिज़ल्ट भी ऑनलाइन होगा। अगर कोई बच्चा सही तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को समझ लेता है मुझसे, तो सिर्फ उसको ना टेस्ट देने के लिए जाना पड़ेगा, बाकी सारा काम ऑनलाइन है। और फीस भराने के लिए जाना पड़ेगा, फिर क्लासेस लेने जाना पड़ेगा, लेकिन सारा काम ऑनलाइन है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना। अच्छा, अब बात करते हैं कि केयू का टेस्ट आसान होता है या हार्ड होता है। देखो, मैंने जो देखा है ना, केयू का टेस्ट ना आसान है ना हार्ड है, ये मॉडरेट है। यानी ऐसा टेस्ट है कि अगर आप यानी बेसिक भी अपनी क्लियर कर लेते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आते हैं आपके सब्जेक्ट के, मैथ के, बायो के, इंग्लिश के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं हर चैप्टर से, आप इजीली इसका टेस्ट क्लियर कर सकते हो। अब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते फिर तो कोई भी टेस्ट आसान हो ही नहीं सकता। अब आसान इस तरह से पूछा जाता है कि यार कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट में, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पूछते, थोड़े हार्ड भी होते हैं। इंग्लिश का जो लेवल इनका बहुत अच्छा होता है कराची यूनिवर्सिटी का, इंग्लिश का एमसीक्यूज हार्ड आते हैं थोड़े, लेकिन बाकी इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, इंग्लिश हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब आपका केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर होगा, मैथ नहीं है तो बायो होगा। इस तरह से सब्जेक्ट्स होते हैं। वो मैं सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं सिर्फ
वो सवालों के जवाब दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कमेंट में आ रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो टेस्ट ऐसा है कि अगर आप 3 महीने में तैयारी करते हो तो आप इजीली 80-90 नंबर ला सकते हो। और एक बात याद रखना, कराची यूनिवर्सिटी की एक खासियत है कि अगर आप 50 नंबर लाओगे आपका टेस्ट पास हो जाएगा। फिर वो आपकी परसेंटेज वो फिर आपका टेस्ट का स्कोर नहीं देखेंगे, आपकी इंटर की परसेंटेज देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि जब कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म वगैरह सारा प्रोसीजर होता है तो उस वक्त तक इंटर का रिज़ल्ट आ चुका होता है। तो आपको परेशान नहीं होना कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आया हुआ, मैंने सप्ली दी हुई है, सप्ली का रिज़ल्ट आएगा तो मैं अप्लाई करूँगा या करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। रिज़ल्ट आ चुका होगा, सप्ली, एनुअल, इम्प्रूवमेंट सबका आ चुका होता है, सही है रिज़ल्ट। तो आपने जब 50 नंबरों से टेस्ट पास कर लिया, कराची यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे ठीक है एलिजिबल हो गए आप। अब वो आपकी परसेंटेज को देखेंगे इंटर की। अब आपकी आपकी परसेंटेज क्लोजिंग से ज़्यादा होगी तो आपको आपका मर्ज़ी का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 50 नंबरों से टेस्ट पास कर लिया, ठीक है, ओके हो गया। अब आपको जाना है UBIT, समझाने के लिए कह रहा हूँ, UBIT। अब UBIT की क्लोजिंग जा रही है 75, आपकी 76 से परसेंटेज एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ 50 नंबर टेस्ट पास करने के लिए लाने। NED यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि जितना अच्छा टेस्ट पास करोगे उतना अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, यानी एग्रीगेट बना रहे होते हैं। यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, यहाँ आसान करा हुआ इन्होंने। बस 50 नंबर से टेस्ट पास करो, फिर इंटर की परसेंटेज देखेंगे। जितनी ज़्यादा इंटर की परसेंटेज उतना अच्छा आपको डिपार्टमेंट या आपकी मर्ज़ी का डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। हाईएस्ट तो कुछ भी हो सकती है, क्लोजिंग आपने मीट करनी होती है कि क्लोजिंग आपकी होनी चाहिए तो आपका एडमिशन वहाँ हो रहा होगा या हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं KU लाइफ के बारे में कि KU आखिर है क्या चीज़। देखो भाई, मैंने एक चीज़ नोट की है, KU का माहौल NED का माहौल बहुत डिफरेंट है। ये दोनों ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अगर जाओ तो KU और NED के दरमियान सिर्फ एक दीवार का गैप है, बिल्कुल सिर्फ एक दीवार है, समझ लो। ये रही NED यूनिवर्सिटी, और बहुत बार मैं ये वीडियो बना भी चुका हूँ, और ये एक दीवार है जो KU को NED से अलग कर देती है, ठीक है। मगर ये सिर्फ दीवार नहीं है, ये बहुत बड़ी दास्तान है। ये दीवार बहुत बड़ी दास्तान है जो कि अपने अंदर रख के बैठी हुई है। लेकिन जब ये दीवार के आप इस तरफ उस तरफ जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चेंज हो जाती हैं। अब कराची यूनिवर्सिटी जो है वो, अब देखो NED यूनिवर्सिटी प्योरली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिपार्टमेंट, देखो जिधर मैक्सिमम डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग के हैं ना, तो मैं उसे प्योरली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कहूँगा। तो NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्योरली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। मैं फिर कह रहा हूँ, इंजीनियरिंग के अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट NED में हैं जो विदाउट इंजीनियरिंग भी हैं, जिसमें आपके पास इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इसके अलावा टेक्सटाइल साइंस है, कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा हैं NED में, जैसे कि आपके पास मैकेनिकल, सिविल, सॉफ्टवेयर, CIS, इसके अलावा मटेरियल, मेटलर्जिकल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, फूड साइंस, इन्वायरमेंटल, मैक्सिमम इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट, सिविल, अर्बन, और इसके अलावा आर्किटेक्चर, बहुत सारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है वो मिले हुए हैं, यानी यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी हैं, कुछ साइंस डिपार्टमेंट भी हैं, कुछ आर्ट्स भी हैं, कुछ कॉमर्स भी हैं, कुछ जो है वो आपके पास यही 4 होते हैं, ठीक है। और इस्लामिक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट भी है। तो ये कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा, एक अपने अंदर एक दुनिया को रखती है। NED में आपको मोस्टली बच्चा इंजीनियर लेवल का मिलेगा, कराची यूनिवर्सिटी में आपको हर तरह का बच्चा मिलेगा। आपको फ़िलासफ़ी वाला भी मिलेगा, साइंस वाला भी मिलेगा, कंप्यूटर साइंस वाला भी मिलेगा, डॉक्टर वाला भी मिलेगा क्योंकि फार्मडी भी मौजूद है, कॉमर्स वाला भी मिलेगा, तो हर तरह का है। तो जो कराची यूनिवर्सिटी का बच्चा है, मैंने एक चीज़ उसके अंदर नोट की है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, इनकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। मैंने नोट किया है, ये कोई सर्वे नहीं आया है, मैंने नोट किया, आप भी जाओगे तो नोट कर लोगे। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता तो NED यूनिवर्सिटी में था, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में टिक्का बिरयानी खाने हम जाया करते थे, और जो वहाँ पे गार्ड होते हैं वो हमें रोक लिया करते थे। फिर हम अपना कार्ड दिखाते थे या NIC रखवाते थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी पूरी करके फिर अंदर जाया करते थे। तो बहुत अच्छा माहौल है कराची यूनिवर्सिटी का। लेकिन आपको बस मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपने सिर्फ पढ़ाई से ध्यान रखना है। आपका मतलब सिर्फ पढ़ाई है और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाई करो, बुक फेयर लग रहा है, बुक फेयर ज्वाइन करो,
और इस तरह अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें पार्ट लो, लेकिन वो जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो जो कराची यूनिवर्सिटी की लाइफ है वो आपको रगड़ा देगी। एनईडी ज़्यादा रगड़ा देती है, क्योंकि मैंने एनईडी से पढ़ा तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। एनईडी हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक मशहूर है रगड़ा देना। रगड़ा देने से मुराद ये है कि यार बहुत बहुत लगा के रखना, बहुत तंग करना। मतलब तंग करना तो नहीं कहेंगे, हमारा मुस्तकबिल के लिए बेहतर ही होता है। मतलब क्विज, असाइनमेंट, मिड और इसके अलावा फाइनल, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, टेस्ट, पता नहीं क्या क्या एनईडी में क्या क्या आता है। हर हफ्ते कोई ना कोई एक चीज़ होती है जिसमें आपका पूरा हफ्ता तैयारी में निकल जाता है। ये एनईडी है। कराची में भी ऐसा ही है। कराची में भी क्विज, असाइनमेंट, मिड, फाइनल, ये सब कुछ मौजूद है, ठीक है। मगर कराची का माहौल एक अलग माहौल है, कराची का एनवायरनमेंट एक अलग एनवायरनमेंट है। लेकिन कराची का एनवायरनमेंट आपको सीखने पे, अपने बारे में सोचने पे, सेल्फ रिलायंस पे और जो है वो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे लेकर आता है। मैंने ऐसा नोट किया है, क्योंकि मैं जब कराची यूनिवर्सिटी में था, मैंने कराची यूनिवर्सिटी में कुछ टाइम पढ़ा है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर जब था तो मैं अक्सर जो है वो क्या करता था कि अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपना डिपार्टमेंट नहीं बताऊँगा कि कौन सा था वहाँ, तो वहाँ बाहर बैठ जाया करता था और आराम से लोगों को आता जाता देखता था और सोचता था कि आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ पर बैठ के प्लानिंग की है मैंने, आज वही काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरी अच्छी जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक अच्छे इदारे में जॉब करता हूँ और एक अच्छी पोजीशन पर हूँ वहाँ पर, और उसके साथ साथ फिर शाम में आकर मैं ये सब पढ़ाता हूँ, सिस्टम लेके चलता हूँ। तो ये सब मेरा प्री प्लान था, एक तरह से कह लो। अल्लाह का शुक्र है कि जो सोचा था वो हुआ। तो बस मैं आपको ये कहूँगा कि कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो कि कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं, फार्मेसी की तरफ जा रहे हैं, कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, आर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। बस यहाँ पर आपको सर्वाइव करना सीखना है, चीज़ों को लेकर चलना सीखना है, पढ़ना सीखना है, सारी चीज़ें सीखनी है। बाकी आप जब यूनिवर्सिटी जाओगे तो आपके फ्रेंड्स बनेंगे, उम्मीद है। और माहौल कराची यूनिवर्सिटी का अच्छा है, फीमेल के लिए बड़ा सिक्योर माहौल है कराची यूनिवर्सिटी का, और मेल के लिए भी सिक्योर है। हाँ, अगर आप कहीं पर गैर अखलाकी हरकत करोगे या करोगी तो फिर उसके लिए तो आपको कहीं भी हो वो तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मेल आपको तंग करेगा या कोई फीमेल आपको तंग करेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, मैंने खुद पर्सनली देखा है। मैं 5-6 साल से कराची यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। मेरा हर हफ्ते तो नहीं कहूँगा, हर महीने कभी ना कभी विज़िट रहता है वहाँ पे, और घंटों के लिए होता है। तो मैं वहाँ प्रोफेसर्स को भी जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा, उनसे मेरी बातचीत होती है, तो वो भी मुझे गाइड करते हैं, सिखाते हैं चीज़ों को। तो अच्छा माहौल है, बस आपने बहुत डिसिप्लिन रहना है तमाम चीज़ों को लेकर। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी आपको, और उम्मीद है कराची यूनिवर्सिटी के बाद जब आप पढ़ लोगे एक बेहतर मुस्तकबिल आपका इंतज़ार जो है वो कर रहा होगा। लेकिन ये कि फ़ाइनल डिसीजन आपका है, जाओ विज़िट करो, देखो, बात करो, सीखो, समझो, फिर डिसीजन लो कि करना क्या है, ठीक है। हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एडमिशन लो या नहीं लो, मैं ये बता रहा हूँ कि कब आएगा एडमिशन। जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए गाइड कर रहा हूँ। यहीं तक रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।